कटिहार रेल मंडल का कीर्तिमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में यात्री राजस्व 909 करोड़ रुपए पार। रेलवे की तिजोरी में सीमांचल का दम, टिकट चेकिंग से कमाई 42% का भारी उछाल। मिशन रफ्तार कटिहार मंडल में 8 नई ट्रेनें और 25 नए स्टॉपेज, सुरक्षा में 0 एक्सीडेंट का रिकॉर्ड। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन से बदला सीमांचल का भूगोल, 110 किलोमीटर का ट्रैक हुआ शुरू। रेलवे की बड़ी कार्रवाई, 4.29 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त, 155 शराब तस्करों पर कसा सिकंजा। देखिए इस पूरी खबर को ग्राउंड जीरो से, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता अमन ने। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार के उस इलाके की जिसे अक्सर देश की राजनीति में पिछड़ा मान लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं सीमांचल की। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये वो इलाके हैं जहां से देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने की जगह नहीं होती। लेकिन आज इसी सीमांचल ने भारतीय रेलवे को वो कमा कर दिया है जिसे सुनकर बड़े बड़े महानगरों वाले रेल मंडलों के पसीने छूट जाएंगे। ये आंकड़ा देखिए आपकी स्क्रीन पर, 909 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कटिहार रेल मंडल ने सिर्फ यात्रियों से 909.84 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है। जी हां, पिछले साल के मुकाबले ये 5.13% ज्यादा है। अब आप कहेंगे वाह क्या बात है, सीमांचल तरक्की कर रहा है, रेलवे की तिजोरी भर रही है। कटिहार के डीआरएम किरेंद्र नरह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी उपलब्धियों का ये शानदार पुलिंदा देश के सामने रखा। लेकिन इस पूरी खबर में एक बड़ी बात यह है कि इस 909 करोड़ की चमक के पीछे एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट छिपा है। एक ऐसा सच जो रेलवे के जनरल डिब्बों की खिड़कियों से लटकते हुए उस आम बिहारी की बेबसी बयान करता है। इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है, बिना टिकट यात्रा करने वालों से यानी जुर्माना वसूल कर रेलवे ने 25.64 करोड़ रुपए कमाए हैं। पिछले साल ये कमाई 14.95 करोड़ थी, सीधे 42% का जंप। अब सवाल यह है, क्या अचानक सीमांचल के लोगों ने टिकट लेना बंद कर दिया? क्या रातों रात लोग बेईमान हो गए? जी नहीं, अखबारों के पन्ने पलटिए, सोशल मीडिया खंगालिए, राजनीतिक विश्लेषकों के लेख पढ़िए। सच्चाई यह है कि गाड़ियों में जनरल डिब्बे कम हो गए हैं। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी शानदार ट्रेनें आ रही हैं, उनका स्वागत है। इस साल 8 नई ट्रेनें मिली, 99 स्पेशल ट्रेनें चली। लेकिन जब छठ, दिवाली या कटाई के सीजन में एक मजदूर स्टेशन पहुंचता है तो उसे टिकट खिड़की पर क्या मिलता है? नो रूम। मजबूरी में वो बिना टिकट ट्रेन में चढ़ता है और फिर रेलवे का खजाना 42% बढ़ जाता है। ये 25 करोड़ रुपए सिर्फ जुर्माना नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी का वो टैक्स है जो आम आदमी अपनी जेब से भर रहा है। अब बात करते हैं रफ्तार और दावों की। रिपोर्ट कहती है कि ट्रेनों के सही समय पर चलने का आंकड़ा यानी पंक्चुअलिटी 81.69% हो गई है। यानी 100 में से लगभग 82 ट्रेनें टाइम पर चल रही है। पिछले साल से 1.5% का सुधार है, बहुत अच्छी बात है। माल ढुलाई में भी 9% की छलांग लगी है और 754 रैक की लोडिंग भी हुई है। लेकिन जो लोग कटिहार, जुगबनी या सहरसा से सफर करते हैं वो जानते हैं कि जब वो बाकी की 18% ट्रेनें लेट होती है तो वो बस 10 मिनट लेट नहीं होती, वो घंटों घंटों लेट होती है। कई वेब पोर्टल्स और स्थानीय पत्रकार आए दिन स्टेशन से लाइव रिपोर्टिंग करते हैं जहां मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर सोए रहते हैं। हालांकि हमें तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना होगा और जो काम हुआ है उसकी तारीफ भी करनी होगी। रेल मंडल ने इस साल 780 करोड़ रुपए का अपना पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया है, यानी कि 100% खर्च हुआ है। सरकारी विभागों में जहां फंड वापस लौट जाता है वहां पाई पाई का इस्तेमाल होना एक बड़ी उपलब्धि है। अररिया से गलगलिया 110 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई और 14 सितंबर 2025 को इसे खोल दिया गया। यह सामरिक और आर्थिक दोनों लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक है। आजमनगर, दालकोला, नक्सलबाड़ी, बतासी जैसे 25 स्टेशनों पर ट्रेनों को नया स्टॉपेज दिया गया। 12 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई गई। कटिहार के एलएचबी कोचिंग डिपो का काम 100% पूरा हो गया। एनजेपी में मालगाड़ियों का मेंटेनेंस शुरू हो गया। 18 स्टेशनों पर 58 एटीवीएम मशीनें लग गई ताकि टिकट के लिए लाइन न लगाना पड़े। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे साल में एक भी दुर्घटना नहीं हुई, 0 कंसिक्वेशनल एक्सीडेंट।
198 किलोमीटर की डीप स्क्रीनिंग और रेलवे ट्रैक को सुरक्षित बनाने का यह नतीजा है। इसके लिए डीआरएम किरेंद्र नरह और एसडीआरएम मनोज कुमार सिंह की पूरी टीम को बधाई दी जानी चाहिए। रेलवे ने अपनी आंतरिक जांच से भ्रष्टाचार और लीकेज रोककर 27.59 करोड़ रुपए बचाए हैं, जो ये दिखाता है कि अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन जब बात रेलवे की होती है तो सिर्फ पटरियों और ट्रेनों की बात नहीं होती, बात होती है उन पटरियों के जरिए फैल रहे उस काले कारोबार की जो हमारी और आपकी नाक के नीचे चल रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब माफियाओं ने सीमांचल की इस ट्रेनों को अपना करियर बना लिया है। आरपीएफ ने इसी वित्तीय वर्ष में कटिहार मंडल से शराब तस्करी के 155 मामले पकड़े हैं। सोचिए, जो पकड़ा गया वो 155 है, जो निकल गया उसका क्या। 4.29 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ यानी ड्रग्स पकड़े गए हैं, यानी कि टोटल 42 केस। और इससे भी ज्यादा डराने वाला आंकड़ा है मानव तस्करी का, जी हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। सीमांचल की गरीबी का फायदा उठाकर दलाल हर साल लोगों को महानगरों में बेच देते हैं। इस साल रेलवे पुलिस ने 56 वयस्कों को इन तस्करों के चुंगल से भी बचाया है। सौभाग्य की एक बात यह है कि कटिहार मंडल देश के उन चुनिंदा रेल मंडलों में है जिसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के करीब है। ऐसे में यहाँ सुरक्षा सिर्फ टिकट चेक करने तक सीमित नहीं हो सकती। यहाँ सुरक्षा का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आज के इस पूरी खबर का लबोलुआब यह है कि रेलवे बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। 108 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। 2.28 मेगावाट के सोलर प्लांट लग गए। पिछले साल जहां 835 कर्मचारियों का प्रमोशन हुआ था, इस बार 1300 कर्मचारियों को तरक्की मिली है। सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन जब तक उस 25 करोड़ रुपए के जुर्माने के पीछे की असली वजह खत्म नहीं होती, जब तक आम आदमी के जनरल डिब्बे में सम्मान से बैठने की जगह नहीं मिलती, और जब तक ट्रेनों को शराब और ड्रग्स का सुरक्षित रास्ता बनने से नहीं रोका जाता, तब तक ये 909 करोड़ की कमाई सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा ही रहेगी। सीमांचल देश को खजाना दे रहा है। अब वक्त है कि देश का सिस्टम सीमांचल को उसकी वो बुनियादी सुविधाएं दे जिसका वो हकदार है। अपने वित्तीय वर्ष में क्या अपनी भूमिका रखी है एनएफआर में, इसमें बारे में बताइएगा। हाँ, एनएफ रेलवे में जैसे अपना जो रेलवे का प्राइम जो वो है सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी वो है, तो इसमें यही बात करना चाहूँगा कि इस साल जो है हम लोग सेफ्टी फ्रंट में बोलना पड़ेगा कि हम लोग बहुत ही अपना पूरा जो सिस्टम अच्छा से काम किया। इस वजह से हम लोग कोई मतलब अनटवर्ड इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं अपना यहाँ पे। देन सेफ्टी में हुआ। देन फिर पंक्चुअलिटी में अगर बात करता है तो अपना जो है पंक्चुअलिटी का फिगर जो है 81.69% तक ला पाया, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट था। लास्ट ईयर जो 80.45 था और उसमें जो है एडिशनल बहुत कुछ स्ट्रगल यही था कि हम लोग 8 ट्रेन इंट्रोडक्शन कराया और 25 स्टेशन में एडिशनल स्टॉपेज दिया। इतना ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में भी जो है हम लोग उसको जो है 81.69% में पंक्चुअलिटी को बढ़ाया। और सबसे अच्छा अगर बात करता है हम लोग जो है टिकट चेकिंग अर्निंग में जो है 25.64 करोड़ अर्न किया है, जो लास्ट ईयर ओनली 14.95 करोड़ था। इसमें अगर परसेंटेज में बात करते हैं 42% हम लोग जो है लास्ट ईयर से इंक्रीज किया, जो अप्रिशिएबल है। और टोटल अर्निंग में अगर बात करता है तो रेवेन्यू अर्न जो है 692 जो लास्ट ईयर था, इसको बढ़ाते 754 करोड़ किया, जो 9% मतलब बढ़ोतरी हुआ है। आगे भविष्य की क्या योजना है? हाँ, भविष्य में जो है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी वो देने का बात हुआ है, जैसे कि ट्रैक रिन्यूअल है, क्योंकि ये अगर ट्रैक अगर ठीक नहीं रहता है तो मतलब तो सबको पता ही है, तो उसके लिए भी काफ़ी सफिशिएंट ब्लॉक देंगे और काम कराएंगे। और जैसे कि पैसेंजर एमिनिटीज़ में भी हम लोग जो है जो अमृत भारत स्टेशन वगैरह जो है टोटल 18 स्टेशन है, इसमें एक स्टेशन में इन ऑल रेस्पेक्ट कंप्लीट हुआ है। बाकी 6 स्टेशन में कुछ काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा बहुत माइनर वर्क बचा हुआ है और हम लोग दिसंबर तक जो कंप्लीट करने का टारगेट रखा हूँ। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पैसेंजर एमिनिटीज में काफ़ी वो इम्प्रूव करने का है, ये सब है। आज की इस खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल BMW न्यूज़ बिहार।
इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अमन ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।